झारखंड कक्षपाल यानी झारखंड राज्य में जो है जेल वार्डर की नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। हालांकि वैकेंसी 2025 में आई हुई थी, लेकिन किसी कारणवश से जो है इस भर्ती को रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। अब जो है फ्रेश नया डेट आ चुका है। इसका फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन पुराना वाला ही रहेगा, लेकिन इसमें जो है वैकेंसी का इंपोर्टेंट डेट जो होता है फॉर्म भरने का, उसमें बदलाव करके नया नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। 1733 पदों पे झारखंड जेल वार्डर की जो है वैकेंसी निकल कर आई हुई है, सिर्फ 10वीं पास, और सैलरी काफी बढ़िया है। लेवल 2 की सैलरी आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने का जो फीस है वो भी मात्र 100 रुपया है। जो झारखंड के निवासी है उनके लिए मात्र 50 रुपए का आवेदन शुल्क है, अगर वो SC/ST से आता है तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। एक एंट्रेंस एग्जाम इसमें होता है, और सबसे खास बात क्या है ना, पहले इसमें फिजिकल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल होगा, फिजिकल आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। पेपर 1, उस पेपर में आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तीनों सेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि इस भर्ती का आवेदन जो है कब से कब तक चलने वाले हैं, ताकि आप इंपोर्टेंट डेट को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। ठीक है ना। तो देखिए, ये इसका जो है क्वालिफिकेशन है। मैट्रिक आपका न्यूनतम पास होना चाहिए किसी भी राज्य से या केंद्र सरकार से या किसी भी बोर्ड से, संस्था से। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा। इसमें अलाउंसेंस जुड़ेगा तो समझिए सैलरी आपकी लगभग 35 से 40 हजार बनेगी। कक्षपाल जेल वार्डर की वैकेंसी है। महिला पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकती हैं, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। अब देखिए, इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यही इसका एंट्रेंस एग्जाम लेगा। प्रतियोगिता परीक्षा आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2025। 2025 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। यहाँ सूचना 2 आया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो 2 जनवरी 2026 के डेट में ये सूचना आया हुआ है, जिसमें जो है आपका इंपोर्टेंट डेट आ चुका है। इंपोर्टेंट डेट क्या लिखा गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने की जो इंपोर्टेंट डेट है वो यहाँ पे 9 जनवरी से और आपका जो है 8 फरवरी 2026 तक यहाँ पे चलने वाला। यानी आप 9 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक फॉर्म भरेंगे। अगर आपने सब चीज कर दिया है, आपका फोटो अपलोड नहीं है, सिग्नेचर अपलोड नहीं है, तो आप फोटो, सिग्नेचर और भुगतान जो है 10 फरवरी लास्ट डेट रखा गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पे अशुद्धि है, संशोधन करना चाहते हैं तो 13 फरवरी तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच। मतलब ये त्रुटि सुधार, फॉर्म में एडिट करेक्शन जो करना होता है उसके लिए डेट यहाँ पे रखा गया है। तो जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं वो कितने तारीख से कितने तारीख फॉर्म भरेंगे तो 9 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2026 तक। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म भरे जाएंगे 9 जनवरी को, ताकि आप उस हिसाब से फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सके। अब मैं आपको बताता हूं कि इस भर्ती में शारीरिक मापदंड क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, आप अगर जनरल हैं, EWS हैं, BC हैं, EBC हैं, तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। सीना 81 होना चाहिए। पुरुष के लिए मैं बात कर रहा हूं, अभी महिला के ऊपर भी हम आएंगे। SC/ST है तो 155 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको न्यूनतम होना चाहिए। महिला सभी कैटेगरी के लिए, जी हाँ दोस्तों, सभी कैटेगरी के महिला अगर हैं, भले वो अदर राज्य से हैं या झारखंड से जनरल हैं, कोई भी कैटेगरी से है, सभी कोटि यहाँ लिख दिया गया है। न्यूनतम 148 सेंटीमीटर उनकी जो है हाइट है, तो फॉर्म भरेंगी। अब इसमें शारीरिक दक्षता क्या होता है तो देखिए, पुरुष के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 6 मिनट में। इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है शारीरिक दक्षता। महिला के लिए 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है 10 मिनट में। आप 10 मिनट में दौड़ कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद से आपका जो रिटन एग्जाम होता है। अब इसमें जो आपका एज रहेगा वही एज रहेगा 1 अगस्त 2025 के आधार पे। न्यूनतम 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं 18 से 25। BC EBC है तो 27 वर्ष है। अगर आप अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिला है तो महिलाओं के लिए 1 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, जो कि 28 वर्ष है। वो किसी भी कैटेगरी से आती है, महिला है, उनका उम्र 18 से 28 है तो फॉर्म भर सकती हैं। अच्छा, अन्य राज्य के कोई है तो फॉर्म भर सकता है, हाँ भर सकता है। 18 से 25 वर्ष की उनका उम्र यहाँ पे होना चाहिए। ये एज यहाँ पे आपको रखा गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो SC/ST महिला पुरुष के लिए 30 वर्ष है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे, अगर कोई मान लीजिए ऑलरेडी गृह रक्षक में है, भूतपूर्व सैनिक है, सहायक पुलिस है, तो उनके लिए अलग अलग एज लिमिट यहाँ पे आपको
एक्स्ट्रा में बढ़ा के दिया गया, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये इसका जो है आपकी रहती है एज लिमिट। अब हम बात करते हैं इसमें जो भी झारखंड के निवासी है अपना SC/ST जाति सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, फॉर्म भरते समय लगेगा। अगर कोई OBC है तो अपना NCL सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, निवास सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। जनरल कैटेगरी से आते हैं, झारखंड से है तो अपना जो है निवास बनवा लेंगे, क्योंकि उसमें जनरल के लिए जाति नहीं लगता है। तो ये आप सब डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास तैयार करके रखेंगे। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये वैकेंसी ऑलरेडी जो है आपका अक्टूबर में आया हुआ था, जिसका इंपॉर्टेंट डेट ये था फॉर्म भरने का, लेकिन जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो उसको सस्पेंड किया गया था और उसको पुनः यहाँ पे नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे पहले आपका यहाँ पे शारीरिक मापदंड होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें आपका सिर्फ रनिंग होगा और आपकी हाइट नापी जाएगी। उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं रनिंग और हाइट में, तो आपको जो अगला जो यहाँ पे होता है वो होता है दूसरा चरण, सेकेंड फेज, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा कुछ दिन बाद आता है, तो लिखित परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तो आपका चिकित्सीय जांच परीक्षा यानी मेडिकल होगा। तो ये 3 फेज से आपको गुजरना होगा, इसमें आपको देख सकते हैं। और जो इसका लिखित परीक्षा होगा वो OMR आधारित होगा, OMR यानी ऑफलाइन एग्जाम गोला करने वाला। तो आप समझते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। तो देखिए, लिखित परीक्षा जो होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया प्रॉपर जानकारी कि OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको लिखित परीक्षा वही आएगा जो शारीरिक मापदंड और जो आपका हाइट, सीना माप उसमें क्वालिफाई करेगा, दौड़ में क्वालिफाई करेगा, वही लिखित परीक्षा में यहाँ पे बैठ पाता है। ये एक चरण में होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा बोल सकते हैं। एक चरण में इसमें बोला गया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और एक प्रश्न का पूर्णांक 3 अंक होगा, यानी एक सही उत्तर के लिए 3 अंक आपको मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपके विषय यहाँ पे रहने वाले हैं, मतलब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ पे आपको देखेंगे तो बताया गया है प्रॉपर जानकारी कि इसमें क्या क्या रहेंगे। तो देखिए, सबसे इसमें 3 पत्र होंगे। पहला पत्र में भाषा का होगा, जिसमें हिंदी से 80 प्रश्न, अंग्रेजी से 40 प्रश्न, 2 घंटे का, मतलब एक ही दिन आपको 6 घंटे का एग्जाम देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ देखिए, कोई भी यहाँ पे आपको अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। 30% अगर आप लाएंगे तो आपका पेपर 2 जो पत्र 2 है वो जांच होगा। पत्र 2 भी आपका भाषा से होगा, जो कि जनजातीय क्षेत्र भाषा होगा। ये 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का होगा। ये भी इसमें से कोई एक भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडेरी, इतने सारे भाषा दिया हुआ, इसमें से कोई एक भाषा का आप जो है फॉर्म भरते समय चुनाव करेंगे कि पत्र 2 का आप कौन सा भाषा का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वही एग्जाम आपसे लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि पत्र 3 में सामान्य अध्ययन होगा, झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान प्रश्न, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, ये आपको रहेंगे, जो कि बताया गया है कि 40 प्रश्न रहेंगे सामान्य अध्ययन, 50 प्रश्न झारखंड, 10 प्रश्न गणित और 20 प्रश्न आपके विज्ञान से रहेंगे, सामाजिक जो विज्ञान होता है। अब देखिए, इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका पत्र 2 और पत्र 3, ये दोनों के बेस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो आपको ज्यादा फोकस जो है ना पेपर 2 और पेपर 3 जो होगा उस पे होगा। एक ही दिन एग्जाम होगा, 6 घंटे का एग्जाम होगा, 3 पेपर होने वाले हैं आपके। पहला पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, 30% लाना है दोनों में। दूसरा पेपर और तीसरा पेपर पे आपका फाइनल मेरिट तैयार यहाँ पे किया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। अब मुख्य परीक्षा का जो भाषा का यहाँ पे आपका प्रॉपर जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो यहाँ पे आपको दे दिया गया। आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, सामान्य ज्ञान का सबका यहाँ पे पाठ्यक्रम आपको दिया गया है। तो ये भर्ती है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ था फॉर्म के रिगार्डिंग, लेकिन फॉर्म जो है आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाया था। जब ये वैकेंसी 2025 में आई थी तो उस समय भी मैंने आप लोग को अपडेट दिया था नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि 10वीं पास के लिए काफी शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। पहले फिजिकल होता है, फिर रिटन एग्जाम होता है, तो काफी बढ़िया है, मौका अच्छा है, आप लोग फॉर्म भरिएगा। 1733 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें आपके कुछ बैकलॉग में वैकेंसी भी दिखाई गई है और कुछ रेगुलर में वैकेंसी दिखाई गई है। सैलरी तो बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, आप सैलरी के देख के मतलब 10वीं पास के लिए इतनी अच्छी सैलरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की बहाली को लेकर, ठीक है ना। 1634 जो आपके रेगुलर में है, कुछ बैकलॉग में है, कुछ महिला वाइज में वैकेंसी को दिखाया गया, तो कुल मिला के 1733 पदों में वैकेंसी आपकी निकाली गई। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। जैसे फॉर्म स्टार्ट होता है 9 जनवरी से मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा। थैंक यू।